सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट जो कि है आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास का फर्स्ट पार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस मेरे चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड होने लगी है। ये है आप सभी का फर्स्ट पार्ट 8th सब्जेक्ट का। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली गाइज, हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में वो है आपके प्रमुख शिक्षण बिंदु, जिसमें हम सबसे पहले शांति का अर्थ क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, शांति शिक्षा की अवधारणा, शांति शिक्षा की डेफिनेशन, शिक्षा हेतु किए गए प्रयास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता और शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, शांति कौशल क्या होते हैं और शांति अभिवृत्तियाँ क्या होती है। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। फर्स्टली जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका शांति शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। फर्स्टली जो आप बात करेंगे शांति शिक्षा के बारे में, शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेशन करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले एवं उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सौहार्दपूर्ण का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग होता है जो एकता से परिपूर्ण हो, यानी कि जिसमें यूनिटी हो, उसको बोलते हैं हम सौहार्दपूर्ण व्यवहार। ऐतिहासिक दृष्टि से नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा शांति शिक्षा के लिए पूर्वज है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये शांति शिक्षा के लिए आधार है। शांति शिक्षा मूल्य के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है और उनके आंतरिकरण यानी कि इंटरनली को प्रेरित कर दी है। फर्स्टली अगर हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका सीधे सीधे मीनिंग जो निकल के आता है, अगर बात की जाए शांति की, तो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि शांति जो शब्द है आपका गाइस, सब तो लोग ध्यान से सुनिए। शांति शब्द हमारे संस्कृत के समधातु शब्द से बना है और जिसका मीनिंग हम बोल सकते हैं बुरा प्रभाव हटाना और सुख कल्याण की प्राप्ति करना। इसका मीनिंग है, यानी कि आप लोग एक वर्ड में या 2 लाइन में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग है बुरा प्रभाव हटाना और सुख कल्याण की प्राप्ति करना। यहीं पर एक मेन पॉइंट जो मैं डालना भूल गई वो ये है कि शांति का मतलब शोषण का अभाव है। ये लाइन किसने बोली है? महात्मा गांधी ने बोली है शांति शिक्षा के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं आपके संक्षेप में शांति शिक्षा के समग्र रूप में 2 निहितार्थ हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम निहितार्थ का मतलब क्या होता है। तो संक्षेप में शांति शिक्षा के समग्र रूप के 2 छिपे हुए जो अर्थ हैं वो हमें बताने हैं। फर्स्टली बात करेंगे लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने की बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने की बजाय उसका सर्जक बनाना। सर्जक की अगर मीनिंग की बात करूँ तो इसका सर्जक का मीनिंग इंग्लिश में होता है इनिशिएटर और हिंदी में बोलते हैं निर्माता बोल सकते हैं, विधाता बोल सकते हैं। ये होता है आपका सर्जक का मीनिंग। यहाँ तक आप सभी को कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जो मेन डायरेक्शन यानी कि मेन पॉइंट जो है शांति शिक्षा की परिभाषा, शांति शिक्षा की डेफिनेशन जो मेन दी हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है और वह जीविका के लिए प्रशिक्षण मात्र नहीं है। उसका मकसद है लोगों को ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों से लेस कराना जिनसे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले पूर्ण व्यक्ति और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। ये आपका एनसीओ 2005 का है। शांति शिक्षा एक कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है जिसमें लोगों में शांति के मूल्यों की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। यह वह तैयारी है जिसे सामुदायिक जीवन को न्यायपूर्ण, व्यवस्थित तथा सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। ये आपका जो कथन है वो दिया है KS बासवराज से। तो आप सभी के उसमें पूछा जा सकता है कि शांति शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो गांधी जी के अनुसार क्या है। आपसे पूछा जा सकता है KS बासवराज के अनुसार क्या है, तो आप लोग को ये बता देनी। यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट क्लियर करते चलूँगी आप सभी का। हम कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में आएंगे या नहीं ये अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। शांति शिक्षा हेतु किए गए प्रयास, मतलब जो शांति शिक्षा के लिए लोगों ने जो प्रयास करे वो क्या क्या थे। फर्स्टली जो है आपका शांति शिक्षा का विचार सर्वप्रथम कोमेनियस ने 1667 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एंजल ऑफ पीस में रखा था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस बुक में रखा गया था। बुक का नाम पूछा जा सकता है, सन का नाम पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। 1890 में केवल नीदरलैंड में इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था, जहां
मोलकेन बोवर ने इसे अध्यापकों को पढ़ाने के लिए कहा था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, यूनेस्को अनुच्छेद 51 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन्हें मेन पॉइंट्स जो यानी कि शिक्षा हेतु प्रयास जो किए गए वो यहाँ पर किए गए। ये 6 पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से याद करने हैं। सो अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। फर्स्टली पॉइंट वाइज जो मैंने किया हुआ है, शांति अभिमुख व्यक्ति निर्माण वर्तमान की एक प्रमुख आवश्यकता है। नंबर 2 है शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता इस संदर्भ में है कि वे सम्यक ढंग से सूचना से व्यवहार करने, रचनात्मक तथा स्वचिंतन तथा स्व अनुशासन के कौशलों का विकास करें या कर सके। देन थर्ड आपका आता है विद्यार्थियों को लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा तथा मानवाधिकार में निहित मूल्यों को समझाने की संज्ञानात्मक क्षमता से लेस होने की आवश्यकता है। फोर्थ है आपका उन्हें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के उत्तरदायी नागरिक बनने को मूल अवधारणा में शिक्षित करना है। ये सारे पॉइंट्स हैं आपकी यानी कि जिनकी हमें आवश्यकता या नीड है शांति शिक्षा की। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने वाला है। समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बुक्स आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ साथ साथ वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखते रहिए। ठीक है, 4 पॉइंट्स थे मेन जिसमें हमसे बात की गई है कि वर्तमान में उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमें। देख लीजिए आप लोग ध्यान से और पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर मैं आप सभी को कुछ वर्ड्स में इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना चाहूँ तो ये है, शिक्षा के अंतर्गत शांति अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण के घटक हैं। अपनी और अपने परिवेश की सफाई, दूसरों और बड़ों के लिए सम्मान, श्रम की कद्र, ईमानदारी, प्यार, साझेदारी और सहकारिता, सहसीलता, नियमितता, समय की पाबंदी, उत्तरदायित्व आदि हैं। ये आप सभी यहाँ पे लिख सकते कुछ वर्ड्स में, अगर आप चाहेंगे तो अपने ओन नोट्स पे आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ जिस तरह ये पीडीएफ शेयर की है। ठीक, सो गाइस फर्स्टली अगर मैं आप सभी से बात करूँ शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मेरे पास खुद के ओन नोट्स हैं उसमें अगर थोड़ी सी हम बात करें तो ये है, मूल्य और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्यों का संबंध उन चीज़ों से होता है जिसकी हमें कामना करते हैं या इच्छा करते हैं और उचित मानते हैं, जबकि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में ऐसे विशेष गुण, दृष्टिकोणों, मूल्य और तथा व्यवहार का विकास होता है जो सार्वभौमिक दृष्टि से हितकारी है, यानी कि जो सबके नज़रिए से उनके लिए गुण वाले होते हैं। अतः मूल्य और शिक्षा में साध्य एवं साधन का, सिद्धांत एवं व्यवहार का संबंध होता है। मूल्य आत्मा के समान होता है जो शिक्षा शरीर के समान है। मूल्यों का विकास करना शिक्षा अपना कार्य, उद्देश्य तथा कर्तव्य मानती है। वर्तमान समय में शांति शिक्षा मानव समाज की प्रमुख आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक स्वभाव, मानसिकता एवं आध्यात्मिकता, स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि उत्कृष्ट गुणकारी मूल्यों में रखा गया है। ये सारी मेरी बुक्स में लिखे हुए। अगर बात करें हम आपके इसकी, तो मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है या सद्गुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तियों का विकास करता है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। नोट्स मेरे मिल जाएंगे, बुक्स भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। तो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। फर्स्टली आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं अपने वर्ड्स में भी आप सभी को डिस्क्राइब कर दूंगी। व्यक्तियों में विश्व शांति की अनिवार्यता एवं सहयोग की समझ के लिए विकास करना, घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा आदि के दुष्प्रभावों से अवगत करना, ये सारी चीज़ें आप सभी की आती हैं। शांति के जो महत्व हैं वो है व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं पर्यावरण के संदर्भ में की समझ का विकास कराना, व्यक्ति में आंतरिक शांति का विकास कराना, यानी कि इंटरनली आपके अंदर कितनी शांति है वो सारी, विश्व शांति भावी पीढ़ियों के लिए किस प्रकार अनिवार्य है की समझ कराना। ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो सारे मेरे ओन पॉइंट्स हैं। आप सभी को कोई इशू नहीं होना चाहिए समझने में, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिए, तभी आप सभी को चीज़ें समझ में आएंगी। सो गाइस अब हम बात करते हैं शांति की अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं। अभिवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो आप सभी बोलते हैं एक दूसरे अपने फ्रेंड्स को, तुझमें कितना एटीट्यूड है, ये वर्ड होता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति वास्तव में एक मनोसामाजिक प्रत्यय है, यानी कि जो आपका एक एटीट्यूड है वो रियल में एक मनोसामाजिक, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। विद्यार्थी में निम्न अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो बताया गया है कि जो एटीट्यूड है वो बच्चों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 1 है सहनशीलता, मस्तिष्क का खुलापन, लिंग और जाति संवेदनशीलता,
पर्यावरणीय जागरूकता, निष्पक्ष निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही। देन आता है आपका आत्मसम्मान, अहिंसा एवं करुणा। ये सारे पॉइंट्स आप सभी को याद होने चाहिए जितना हो सके। अगर आप सभी को मार्क्स चाहिए तो डीएलएड में जितना हो सके आप लोग पॉइंट वाइज लिखिए तो आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। देन बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं। शांति कौशल हमारा क्या होता है? किसी भी कार्य को कुशलता पूर्व संपादित करने की क्रिया को कौशल कहलाती है, यानी कि संपादित यानी कि पूर्ण करने की प्रक्रिया जो है हमारी कौशल कहलाती है। मुख्य शांति कौशल के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 चिंतन कौशल, नंबर 2 संप्रेषण कौशल एंड नंबर 3 है व्यक्तिक कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट और समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्टली हम जो बात करने वाले हैं वो आपका चिंतन कौशल। चिंतन कौशल व्यक्ति या छात्र किसी समस्या पर गहन विचार करते हैं, यानी कि होता है ना कुछ लोग डीपली चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिससे वह समस्या तथ्य के विविध आयामों को समझ सके। इसके अंतर्गत निम्न चिंतनों का समावेशन होता है। इसका मतलब चिंतन आप लोग समझ गए, जब हम किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं। फिर आप मैथ्स का ही ले लीजिए, अगर हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आता और हमें लगता है कि हमें ये करना है तो हम पहले डीपली उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें नहीं ये करना है। तो इसके कुछ पॉइंट निम्न चिंतनों के समावेशन होता है। आलोचनात्मक चिंतन, सूचना प्रबंधन, रचनात्मक चिंतन, प्रतिबिंबन और द्वंद्वात्मक चिंतन। सो गाइज, अब मैं थोड़ा सा आपको इन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर देती हूँ। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, सूचना प्रबंधन क्या होता है, रचनात्मक चिंतन क्या होता है, प्रतिबिंबन और द्वंद्वात्मक चिंतन क्या होता है। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं आलोचनात्मक चिंतन। विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता, भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानना, तर्क या बहस में निहित पूर्व सूचना एवं विषयों और समस्याओं को पहचानना, सही ढंग से तर्क करना, इसको हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंता। ठीक है। देन आपका आता है सूचना प्रबंधन, हम किसे कहते हैं? ठीक है। परिकल्पना को आकार देने एवं जांच की क्षमता होना ही हमारा सूचना प्रबंधन कहलाता है। रचनात्मक चिंतन की अगर बात करें तो इसमें होता है समाधान और हल तलाशना, जिसमें आप चीज़ों का मतलब जो चीज़ों को डिफाइन कर सके या उनको अच्छे से समझ सके, और ये चीज़ें आपकी आती है रचनात्मक चिंतन में। अब बात करते हैं आपकी प्रतिबिंबन क्या होता है? समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझना, चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखना और किसी भी समस्या विशेष से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना, यानी कि एक कहते हैं ना प्लान तैयार करना, वो आता है प्रतिबिंबन के अंदर। अब बात करते हैं आपके द्वंद्वात्मक चिंतन के बारे में। एक से अधिक दृष्टिकोण में सोचना, दोनों दृष्टिकोणों को समझना, दूसरों के ज्ञान के आधार पर किसी भी बिंदु से तर्क देने में सक्षम होना। ठीक है, ये आपका आता है द्वंद्व चिंतन में। यहाँ आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका संप्रेषण कौशल। संप्रेषण का मतलब आप सभी जानते हैं, संप्रेषण का मतलब होता है गाइस कम्युनिकेशन। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचना के प्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है। अगर अपने उन वर्ड्स में बोले, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में वार्तालाप होती है, बहस होती है, टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, जिन्हें हम यानी कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़ वन पर्सन टू अनदर। ये होता है आपका कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं मुख्य कौशल इसके क्या क्या होते हैं। प्रस्तुतिकरण, सक्रिय श्रवणता, समझौता वार्ता और मूक संप्रेषण। ठीक है। अब अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम जांच करें या आप सभी को मैं थोड़ा सा समझाऊँ तो वो होता है मुख्य कौशल में आपका आता है फर्स्टली है आपका प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? विचारों को सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित करने में सक्षम होना, यानी कि किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा देना। सक्रिय श्रवणता, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, अन्य के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और पहचानना। नेक्स्ट है समझौता वार्ता। आपको इसको बोल सकते हैं आप, इसके हम छोटा सा अगर मैं आपको एक वर्ड में या 2-3 वर्ड्स में समझाऊं, ये आपका हो सकता है सीमाओं को पहचानना, विवाद हल करने की दिशा में सार्थक संवाद की दिशा में कदम बढ़ाना। ठीक है। मूक संप्रेषण, आप बॉडी लैंग्वेज के अर्थ और महत्व को समझना, यानी कि आप लोग कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपने सामने वाले को देखा और वो फेस ऑटोमेटिकली कुछ भी बना रहा है तो आप सामने वाले से कह सकते हैं सैड है, हैप्पी है, या कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं, तो वो होता है आपका मूक संप्रेषण। यहाँ तक आप सभी को कोई इश्यू नहीं होगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। बात करेंगे हम आपका व्यक्तिक कौशल क्या होता है। छात्र का स्वयं का विशिष्ट गुण इसमें देखा जाता है, जैसे सहयोग, अनुकूलनशीलता, आत्म अनुशासन, उत्तरदायित्व और सम्मान। तो अगर मैं डिस्कस करूं आपके सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके, सो गाइस सबसे पहले आपका आता है सहयोग। साझे उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ मिलकर
प्रणाली ढंग से काम करना, यानी कि उन्हें अट्रैक्ट करना अपनी साइड और अपने उनके साथ उनका काम करना। अनुकूलनशीलता का मतलब होता है तर्क और साझा की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना। अब बात करें आत्म अनुशासन क्या होता है, अपने आचरण की उचित बनाए रखने के लिए और प्रभावीकरण ढंग से समय का प्रबंधन करने की योग्यता को हम अनुकूलनशीलता कहते हैं। उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो उत्तरदायित्व का मतलब होता है काम का बीड़ा उठाना और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने की तैयारी में रहना। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, यह है सम्मान। दूसरों को ध्यान से सुनना, निष्पक्षता और समानता के आधार पर निर्णय लेना, इस बात को पहचानना कि दूसरों की आस्था, विचार और दृष्टिकोण आपसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू, ये पॉइंट्स मैंने कंप्लीटली आपको डिफाइन नहीं किए हैं क्योंकि आप लोग अगर ऐसे याद करेंगे तो मैं आपको अपनी बुक्स में से समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आज की फर्स्ट वीडियो आपकी खत्म होती है। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना फीडबैक प्लीज़ दिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले या मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा आप सभी को समझा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और शेयर कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे मैं जब भी लाइव आऊँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए।